अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं EDN न्यूज़। मैं हूं आपकी होस्ट हाजरा रऊफ। सियालकोट से अहम खबर शामिल करते हैं। नोल मोड़ वजीराबाद रोड इंतहाई टूट फूट का शिकार। आए रोज ट्रैफिक हादसात में भी इजाफा। राहगीरों का आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना। अहले इलाका का इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। तफसीलात के मुताबिक नोल मोड़ वजीराबाद रोड गुज़श्ता के हिसाब से इंतहाई टूट फूट का शिकार है, जिससे आए रोज ट्रैफिक हादसात हो रहे हैं। गुज़श्ता दिन 4 कारें आपस में टकरा गईं, जिससे 4 फर्द मामूली जख्मी हुए। रोड टूटने की वजह से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। लोगों और ड्राइवर हज़रात का कहना है कई सालों तो ना रोड खराब एडा खराब है ना रोज एक्सीडेंट होने हैं डेली, हर रोज इन्हों को मसला पानी खलो जाता है। गरीब आम असी बड़ा मसला साढ़े वास्ते बन जाता है। हुकूमत ने रोड बनाना चाहिए ना। हुकूमत को की मुतालबा करते हो? हाँ, रोड सानू बना के देवे ना, थोड़ा मसला साढ़े वास्ते। अगे पानी हर पासे पानी पानी भज्जा टुटा रोड। रोज 2-3 गड्डियाँ वजदियां, उन्होंने आप झगड़े होंगे ने कि रोड पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे पड़ चुके हैं, जिसकी वजह से लाखों की गाड़ियां तबाह हो रही हैं और ट्रैफिक रॉन्ग साइड से गुजरने की वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन हुकूमत की इस तरफ तवज्जो नहीं हो रही। लोगों का DC सियालकोट डॉक्टर नासिर बशीर और सियालकोट इंतजामिया से पुरजोर मुतालबा है कि इस रोड को फौरी तौर पर ठीक किया जाए, ताकि ट्रैफिक हादसात और गुजरने की मुश्किलात से बचा जा सके। संब्रियाल से अहम खबर शामिल करते हैं। सिटी मॉडल थाना की हदूद मोहल्ला फजलपुरा में बदकिस्मत औलाद माल की हिर्स में अपनी ही जन्नत से महरूम हो गई। बूढ़ी माँ के बेटे ने दौलत के नशे में जल्लाद बनकर अपनी ही माँ को घर से निकाल दिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सिटी मॉडल थाना की हदूद मोहल्ला फजलपुरा में बदकिस्मत शख्स माल की हर्स में अपनी ही जन्नत से महरूम हो गया। बुरी माँ और बेटा दौलत के नशे में जल्लाद बनकर घर से निकाल दिया। हकीकी भाई मोहम्मद अशरफ और बुरी माँ को विरासती मकान से बाहर निकाल दिया। वालिदा और बेटा दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए। जल्लाद बेटा हमरा आसिफ नामी गुंडा ज़ईफ वालिदा और बेटे को असला की नोक पर तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। मोहम्मद अशरफ 25 साल बैरून मुल्क मेहनत मजदूरी करके वतन वापस लौटा तो इसके बीवी बच्चे अरसा दराज से घर छोड़कर अपने ननियाल चले गए थे। मुतासरा मोहम्मद अशरफ का बड़ा भाई अली असगर भी इसके साथ बैरून मुल्क मजदूरी करते रहे, लेकिन जालिम अली असगर मजलूम अशरफ के बच्चों को खर्चा नहीं पहुंचाता था, जिसके बायस अशरफ की फैमिली ने अशरफ को बाप कबूल करने से इनकार कर दिया। मुल्जिम अली असगर ने हमरा आसिफ नामी गुंडा की मदद से तशद्दुद का निशाना बनाकर विरासती मकान से बूढ़ी वालिदा और अशरफ को 3.5 साल कब्ल घर से बेदखल कर दिया। मुतल्लिका थाना में दरख्वास्त दे दी गई। वालिदा समेत मजलूम मोहम्मद अशरफ ने DPO सियालकोट और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों से मदद की अपील की है। सऊदी अरब से अहम खबर शामिल करते हैं। सऊदी एयरलाइन की खसूसी परवाज SV3734 आज 251 उम्रा ज़ायरीन को लेकर जद्दा से लाहौर के लिए रवाना। आइए देखते हैं सऊदी अरब में हमारे ब्यूरो चीफ आबिद शमून के इस रिपोर्ट में। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सफीर राजा अली एजाज और कौंसल जनरल खालिद माजिद ने इन परवाज़ों के इंतजाम में ताउन करने पर खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, सऊदी हुकूमत और वज़ारत हज और उम्रा का शुक्र अदा किया। उन्होंने सऊदी अरब में ठहरने के दौरान पाकिस्तानी उम्रा ज़ायरीन के लिए बेहतरीन इंतजाम करने पर वज़ारत हज और उम्रा की तारीफ भी की। सऊदी हुकूमत ने तमाम मुसाफिरों के लिए न सिर्फ ठहरने का बंदोबस्त किया, बल्कि इनको तिबी इमदाद भी फराहम की। तकरीबन 474 पाकिस्तानी उम्रा ज़ायरीन बैनुल अक़वामी परवाज़ों की मनसूखी की वजह से सऊदी अरब में रह गए थे और जिनको सऊदी एयरलाइन की परवाज़ों के जरिए पाकिस्तान भेजा जा रहा है। आज पहली परवाज़ पाकिस्तानी उम्रा ज़ायरीन को लेकर पाकिस्तान रवाना हुई है। दूसरी परवाज़ कल बकिया मुसाफिरों को लेकर मुल्तान के लिए रवाना होगी। इन परवाज़ों का अहतमाम सऊदी वज़ारत हज और उम्रा की ख़ुसूसी इंतजाम की तरफ किया गया है। उम्रा ज़ायरीन के लिए की जाने वाली ये गैर मामूली देखभाल दोनों ममालिक के मबैन बेहतरीन बरादराना ताल्लुकात की इलामत है।